कभी नोटिस किया है, जो लोग आपसे क्लियरली बात करते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं, केयर करते हैं, उनके लिए आपके अंदर वो पागलपन नहीं होता। पर जो लोग कभी पास आते हैं, कभी अचानक गायब हो जाते हैं, कभी आपको स्पेशल फील कराते हैं और बिल्कुल कभी इग्नोर कर देते हैं, वही लोग दिमाग से निकलते ही नहीं। आप खुद से पूछते हो, मैं इतना क्यों सोच रही हूँ इसके बारे में? इसमें ऐसा क्या है? और सच ये है, उनमें ऐसा कुछ खास नहीं होता, पर वो आपके दिमाग के साथ एक गेम खेल रहे होते हैं। आज हम इसी गेम की साइकोलॉजी समझेंगे। इमोशनली अनअवेलेबल लोगों का सबसे बड़ा वेपन होता है कंफ्यूजन। वो आपको पूरा हाँ भी नहीं देते और पूरा ना भी नहीं कहते। और ह्यूमन ब्रेन को सबसे ज्यादा जो चीज अट्रैक्ट करती है वो है अनसर्टेनिटी। जब आपको कुछ क्लियर नहीं मिलता ना, तो आपका दिमाग उस चीज को सॉल्व करना चाहता है, बिल्कुल जैसे कोई इनकम्प्लीट सॉन्ग लूप में चला रहा हो। जब तक एंड नहीं सुनते, दिमाग छोड़ता नहीं। इमोशनली अनअवेलेबल लोग आपको वही इनकम्प्लीट फीलिंग देते हैं। जब आपको कोई रोज अटेंशन देता है, रोज केयर करता है, तो वो प्रेडिक्टेबल हो जाता है। प्रेडिक्टेबल चीज से डोपामाइन कम रिलीज होता है। पर जब कोई आज आपसे रात भर बात करे, कल पूरा दिन इग्नोर करे, फिर तीसरे दिन आई मिस यू बोल दे, तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और डोपामाइन ज्यादा रिलीज होता है। इसलिए ये अट्रैक्शन होता है, प्यार नहीं। ये एडिक्शन होता है। आप उस इंसान से नहीं, उस फीलिंग से अटैच हो जाते हो जो वो कभी कभी देता है, क्योंकि जो नहीं मिलता वही कीमती लगता है। इमोशनली अनअवेलेबल लोग हमेशा थोड़ा दूर रहते हैं। वो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, वो ज्यादा इमोशनल नहीं होते, और जो चीज लिमिटेड लगती है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। आप सोचने लगते हो, ये सबको नहीं मिलता, सिर्फ कुछ खास लोगों को मिलता है। और फिर आप खुद को प्रूव करने लगते हो कि शायद मैं भी उन सब खास लोगों में आ जाऊं। यहीं से अट्रैक्शन ईगो का इशू बन जाता है। बहुत बार आप उस इंसान को नहीं चाहते, आप बस ये प्रूव करना चाहते हो कि वो आपको चूज करे। क्योंकि अगर इमोशनली अनअवेलेबल बंदा आपको चूज कर लेता है, तो आपको लगता है मैं स्पेशल हूँ, मैं बढ़ती हूँ, मैं बाकी सबसे अलग हूँ। पर याद रखो, जो आपकी वैल्यू को टेस्ट करे, वो आपकी वैल्यू डिजर्व ही नहीं करता। अगर आप बचपन में इनकंसिस्टेंट लव के साथ बड़े हुए हो, कभी अटेंशन मिली, कभी नहीं, कभी केयर मिली, कभी नेग्लेक्ट, तो आपका सबकॉन्शियस सीख लेता है प्यार ऐसा ही होता है। इसलिए जब कोई इमोशनली अनअवेलेबल मिलता है तो वो फैमिलियर लगता है, और दिमाग बोलता है ये रिस्की है पर ये जाना पहचाना है। फैमिलियर चीजें सेफ नहीं होती, बस आदत होती हैं। क्योंकि हेल्दी लोग बोरिंग लगते हैं। जो इमोशनली अवेलेबल होता है, क्लियर होता है, कंसिस्टेंट होता है, इमोशनली सेफ होता है। पर जब आप कियोस की आदत में हो, तो पीस बोरिंग लगता है। इसलिए हीलिंग के बिना स्टेबिलिटी बोरिंग और कंफ्यूजन एक्साइटिंग लगती है। पर ये एक्साइटमेंट बहुत महंगी पड़ती है। इमोशनली अनअवेलेबल लोग अट्रैक्टिव इसलिए नहीं लगते कि वो डीप होते हैं। वो अट्रैक्टिव लगते हैं क्योंकि वो आपको डाउट में रखते हैं, वो आपको चेस करवाते हैं, वो आपकी इनसिक्योरिटीज को ट्रिगर करते हैं। और जो चीज आपको अंदर से इनसिक्योर बना दे वो कभी लव नहीं होती। जिस दिन आप ये समझ गए कि अट्रैक्शन का मतलब कंपैटिबिलिटी नहीं होता और इंटेंसिटी का मतलब लव नहीं होता, उस दिन आपका पैटर्न बदलने लगता है। फिर आप ऐसे लोग चूज करते हो जो क्लियर होते हैं, इमोशनली प्रेजेंट होते हैं, आपको डाउट में नहीं रखते, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको खुद से दूर नहीं ले जाते। जो आपको कंफ्यूज करे वो आपको हो ही नहीं सकता, और जो इमोशनली सेफ फील कराए वही रियल अट्रैक्शन होता है, चाहे शुरू में बोरिंग ही क्यों ना लगे। अगर आपने कभी ऐसा अट्रैक्शन फील किया है, तो ये वीडियो सिर्फ कंटेंट नहीं, एक रिमाइंडर है।